सो वेल हेलो देयर। आज के समय में भी हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। बट एक्चुअल रियलिटी में फाइनेंशियल एजुकेशन लाइफ में ना होना ये सबसे ज़्यादा रिस्की है, इन्वेस्टिंग करना नहीं। तो इसलिए बात करेंगे हम रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बताए गए इन्वेस्टिंग के 5 लेवल्स की। इसमें आपको 5 अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर के बारे में पता चलेगा, जिसको समझकर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत बेहतरीन तरीके से और बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और इसी वीडियो में हम इन्फ्लेशन के डेंजरस इफेक्ट के बारे में भी समझेंगे, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम अच्छे तरीके से मिल सके। बात करें वहीं इन्वेस्टिंग की, तो आपको अपने लाइफ में इन्वेस्टिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में इन्वेस्टिंग नहीं करोगे तो फिर आपको अपनी पूरी लाइफ काम करना पड़ेगा। अपने रिटायरमेंट के लिए गवर्नमेंट और पेंशन कंपनी पे हमेशा डिपेंड होना पड़ेगा और आपको कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है ये अपने लाइफ में नहीं पता चलेगा। आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और सब चीज़ें महंगी होती जा रही है, वहाँ अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना एक ज़रूरत बन चुका है। स्टिल दुख की बात तो ये है कि इंडिया जैसी कंट्री में आज के समय में भी सिर्फ 5 से 8% लोग ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट को बहुत ही ज़्यादा रिस्की समझते हैं, इन्वेस्टिंग को पैसे बर्बाद करने का एक तरीका समझते हैं और अपने पैसों को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाया है, जिसको आप इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हो। सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर। और फिर आते हैं वो लोग जिन लोग को लगता है कि उन लोग सेविंग करके अपने लाइफ में अमीर बन सकते हैं। ये वो लोग हैं जो लोग रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते और पैसों को सेव करके अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। ये लोग अपने पैसों को या तो बैंक अकाउंट में रखते हैं या फिर एफडी में। दिक्कत की बात तो ये है कि इंडिया में पिछले कुछ सालों से इन्फ्लेशन यानी महंगाई हर साल 6 से 7% की रेट से बढ़ रही है। वहीं एफडी का एनुअल रिटर्न रेट ऑलमोस्ट अराउंड 4 से 6% का ही रहता है और बैंक भी आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 5% का ही रिटर्न दे सकती है। यानी अगर आप अपने पैसों को बैंक या फिर एफडी में ही रखोगे तो लॉन्ग रन में आप अपने पैसे बढ़ाने की बात तो दूर की है, आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाओगे। इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि अभी इन्फ्लेशन रेट 6% है और एक प्रोडक्ट की अभी कीमत 100 रुपये है, तो वो सेम प्रोडक्ट सेम क्वांटिटी में अगले साल आपको 106 रुपये का पड़ेगा। यानी आपके पैसे तो उतने ही हैं, पर आपकी परचेसिंग पावर हर साल साल दर साल कम होती जा रही है। तो इसलिए ये बात समझ लो कि आपके पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन है इन्फ्लेशन। क्योंकि अगर आपका सेविंग अकाउंट आपको 4% का रिटर्न दे रहा है और इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो बैंक में आपके पैसे हैं तो बिल्कुल सेफ, लेकिन उनकी कीमत लगातार हर साल कम होती जा रही है। तो इसलिए आपको अपने पैसों को बचाने के लिए उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे जगह निवेश करना चाहिए जिससे वो कम से कम इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही दे। 5th टाइप का इन्वेस्टर बनकर आप ना सिर्फ इन्फ्लेशन बीट कर सकते हो, बल्कि इन्वेस्टिंग के थ्रू करोड़ों की वेल्थ भी जनरेट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले बात करते हैं 3rd टाइप ऑफ इन्वेस्टर की। इसमें वो लोग आते हैं जो लोग को अपने पैसों को इन्वेस्ट तो करना रहता है, लेकिन उनके पास ये सब के लिए टाइम नहीं रहता। ये लोग टिपिकली इन्वेस्टिंग को एक टाइप का गैम्बलिंग समझते हैं, स्टॉक्स को इन लॉटरी टिकट समझते हैं। तो इसलिए ये लोग किसी एजेंट को हायर करते हैं उनके बिहाफ में इन्वेस्ट करने के लिए और उनको ये एक पर्टिकुलर फीस पे कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो एजेंट के थ्रू रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें प्रॉब्लम की बात ये है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट फेल हुआ और आपको आपके पैसे का लॉस हुआ, तो बस आप अपने एजेंट को कोस सकते हो और उसका गला ही पकड़ सकते हो। आपको अपने फेलियर से कुछ भी सीखने का मौका नहीं मिलेगा और आपको इन्वेस्टिंग कभी खुद से अपने लाइफ में नहीं आएगी। 4th टाइप ऑफ इन्वेस्टर। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग को ये बात समझ आ जाता है कि इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो लोग हैं जिन्हें इन्वेस्टिंग फन लगता है। वो लोग किसी एजेंट पर रिलाई नहीं करते, बल्कि वो खुद अपनी लाइफ में डेडिकेटेड टाइम निकाल के इन्वेस्टिंग के बारे में सब कुछ सीखते हैं। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड या पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अच्छे वीडियोस देखते हैं और खुद पूरा रिसर्च करके स्टॉक्स और रियल एस्टेट जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर इनका लॉस भी होता है, स्टिल वो अपनी गलती और पैटर्न को सीखते हैं और लॉन्ग रन में फाइनेंशियल फ्रीडम फाइनली अपने लाइफ में अचीव कर ही लेते हैं। फिर आते हैं फाइनली 5th लेवल, जो है कैपिटलिस्ट। इस कैटेगरी में आने वाले लोग सबसे रिच और अमीर होते हैं।
इस टाइप के इन्वेस्टर लोग टिपिकली बिजनेसमैन होते हैं जो अपने बिजनेस से हुए प्रॉफिट को इन्वेस्ट करते हैं। फोर्थ कैटेगरी वाले भी टॉप इन्वेस्टर होते हैं पर उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए एकदम बड़ा कैपिटल उनके पास नहीं रहता। लेकिन फिफ्थ कैटेगरी लोग बड़े खास होते हैं। जब इनके पास पैसा होता है तो ये फुल ऑन इन्वेस्टिंग करते हैं, और जब इनके पास कुछ भी नहीं होता स्टिल इनके पास अलग ही लेवल की स्किल होती है। इस तरीके के लोग को कैपिटल मनी रेस करना अच्छे तरीके से आता है। ये लोगों से फंड लेके डेप्थ और लोन को सही तरीके से यूज़ करके दूसरों के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उनके पैसे से खुद पैसा कमाते हैं और फिर उन्हें पे आउट कर देते हैं। इस कैटेगरी के लोग बड़े चालाक, इंटेलिजेंट और शातिर होते हैं। इस कैटेगरी पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में वो वीडियो आपको अच्छे तरीके से मिल सके। लेकिन याद रखना, आप बिना लेवल 4 बने लेवल 5 के इन्वेस्टर बन ही नहीं सकते, क्योंकि लेवल 5 इन्वेस्टर बनने के लिए आपको पहले लेवल 4 के लोगों की तरह इन्वेस्टिंग को मास्टर करना ही होगा। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से टाइप का इन्वेस्टर अपने लाइफ में बनना है और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत आज ही कीजिए। तो आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो सही में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।